हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे बेहतरीन 4 स्टॉक्स के बारे में जो कि मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं और ब्रेकआउट्स आए हैं उन सभी चार्ट्स पर, और उनके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। बट उससे पहले कि हम इस पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में बात करें, मैं सभी को बताना चाहूँगा कि आप सभी ने आई एम श्योर कि अच्छा खासा पैसा बनाया होगा JNK बैंक में, जो मैंने 2-3 दिन पहले ही बताया था, और आई थिंक कल ही उसमें ब्रेकआउट आया है और 6-7% वो चला है। तो आज की तारीख में अगर आप देखोगे, सारे ही बैंक्स जो हैं, जो PSU बैंक्स या गवर्नमेंट बैंक्स जो हैं, उनमें सभी में काफ़ी अच्छे पैटर्न्स बने हुए हैं। और इसी वजह से मैंने JNK बैंक भी बताया था, जहाँ हालांकि वो छोटा बैंक है और बट काफ़ी अच्छा उसमें चाल आ सकता है, और अभी भी उसको अपने रडार पर आपको बना के रखना चाहिए। इसी की तर्ज पर आपने अच्छा खासा पैसा बनाया होगा त्रिवेणी टरबाइन में, जो कि मैंने आई थिंक बहुत ही अर्ली 25-30% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है त्रिवेणी टरबाइन। डिस्क्लेमर ये है कि उसमें मैं अपना 100% प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, तो आपको ये इस तरह के डिस्क्लेमर्स मैं देता रहता हूँ सो दैट आपको ठगा हुआ महसूस ना हो मेरे चैनल पर एटलीस्ट, और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ही ये चैनल मेरा चलता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था एक ऑप्शन की जो है ऑप्शन बताया था, जो ऑप्शन के थ्रू आप अपना महीने का 10,000 रुपये आराम से बना सकते हैं। इस महीने मेरा 13,500 रुपये बन रहा है, और 13,500 रुपये के लिए आपको कैपिटल ज़रूर लगेगी, बट ऑप्शन सेलिंग एक बहुत ही सेफ़ बेट है एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन बाइंग, बिकॉज ऑप्शन बाइंग में आपको एक मोमेंटम पकड़ना पड़ता है, जो कि ऑप्शन सेलिंग में ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ एक चाल और उसका बेसिकली ओवरऑल परसोना समझना होता है किसी भी स्टॉक का, कि वो किस तरह से चलता है, कितना तेज़ चलता है, जिसका बीटा हाई ना हो। वो मैंने कुछ एक हिदायतें बताई थी अपनी उस वीडियो में। वो वीडियो मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप ज़रूर उसको वीडियो को देखिएगा अगर आप ऑप्शन में कूदना चाहते हैं या ऑप्शन में पैसा कमाना चाहते हैं तो वो ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी वो। और अगर आप उससे पैसा बना पाएँ तो ज़रूर मुझे बताइएगा। उसमें मैंने कुछ आइडियाज़ भी ऐसे दिए थे जिसमें कि चाल बहुत धीरे होती है उन स्टॉक्स की, और वहाँ पर पैसा बनाना थोड़ा इजी होता है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि 100% श्योर गारंटी है, गारंटी कुछ नहीं है स्टॉक मार्केट में, बट ज़रूर इसमें पैसा बनाने के चांसेस हाई है। तो उसी स्ट्रैटेजी के थ्रू मैं अपने महीने के महीने पैसे कमाता हूँ, और उसी की तरह तर्ज पर मैं पैसा उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता है, और आई थिंक वो थोड़ा सेफ़ बेट भी है, जो कि मुझे 2 से 3% का रिटर्न देती है महीने के महीने। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया है और 2,000 से 3,000 रुपये आप कमा सकते हैं। अगर आपने 10 लाख रुपए कमाए तो 20,000 रुपये कमा सकते हैं 2% के हिसाब से। तो इसी तरह की स्ट्रैटेजी है वो, और आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। आज हम किस पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। ऐसे 4 स्टॉक्स हैं। एक जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री या सेक्टर मेरे रडार पर है वो बैंकिंग है। वो बैंकिंग में बहुत ही अच्छा मूव आ रहा है और आने वाले टाइम में आएगा भी। तो बैंकिंग से स्टॉक्स हैं, और एक बहुत ही बढ़िया है जहाँ पर कि कुछ 10 साल पुराना 12 साल पुराना उसमें एक ब्रेकआउट आया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, चिपक के बने रहिएगा। अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस वीडियो। आज का जो पहला जो स्टॉक है वो आपके सामने दिख रहा है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर ब्रेकआउट दिया 120 रुपये पर, और अभी हाल फिलहाल में ही 140 का ब्रेकआउट 142 का ब्रेकआउट आया ही है। कौन सा चार्ट है? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे बहुत ही उम्दा चार्ट दिख रहा है। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट जो है ये बहुत ही बढ़िया है। आप देख सकते हैं जो पहला इसका ब्रेकआउट आया था वो आया था कुछ 120 रुपये के आसपास। 120 के बाद अब जो दूसरा ब्रेकआउट आया है वो अभी आया ही है, जो कि फ्राइडे के सेशन में आया था। और वो किस लेवल पर आया था? वो लेवल था कुछ 143 रुपये के आसपास। 143 के आसपास का ये ब्रेकआउट है। तो आप सभी को पता है कि 143 के ऊपर ब्रेकआउट है, और 143.55 पैसा चल रहा है। और आई एम श्योर कि कल का जो मोहर ट्रेडिंग है उसमें काफ़ी अच्छा इसमें मोमेंटम मिल सकता है, और 143-140 का एक ज़रूर इसमें सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर या कुछ वीक्स में पैसा कमाना चाहते हैं या स्विंग ट्रेडिंग के आइडियाज़ देख रहे हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज़ के लिए आप 135 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए। 135 क्यों बोल रहा हूँ मैं? 135 इसका 220 डेमा है, तो 20 डेमा का एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए 135।
और इसमें कहाँ तक जाने का दमखम लगता है, मुझे लगता है 160 तक ये जाने का दमखम इसमें बिल्कुल रखता है। तो इसका जो पहला पड़ाव है, जो पहला टारगेट है, क्योंकि आप स्विंग ट्रेडिंग आइडिया देख रहे हैं तो 160 रुपीज़ तक जा सकता है। 5 रुपये 8 रुपये खोने को हैं और ऑलमोस्ट 17 रुपये पाने को हैं। तो वो आप 1:2 का रेशो है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। MACD पर आप देखेंगे तो पॉजिटिव क्रॉसओवर्स हैं। आप अगर इसका RSI नंबर देखेंगे तो 62.9 है, जो कि वो भी बहुत अच्छा नंबर है। और ये अभी के अभी जो है आप देखेंगे तो राउंडिंग बॉटम बनाकर इसने ब्रेकआउट दिया है। ये राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट 143 पे आया है, इसीलिए मेरे रडार पर भी ये आया है पर्टिकुलर स्टॉक। बैंक ऑफ बड़ौदा आज के लिए पहला स्टॉक हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में, इससे पहले कि हम दूसरे स्टॉक पे मूव करें, डिस्क्लेमर यह है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। आप सभी को पता है मेरा SBI में होल्डिंग है और SBI में काफ़ी निचले स्तरों पर मैंने पोजीशन बना रखी है, कुछ 295-300 रुपीज़ के आसपास। तो वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और बैंकिंग में मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है, क्योंकि मेरा प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में भी इंडसइंड, HDFC, ICICI बैंक, तो इस तरह के कुछ बैंक से जो दिग्गज बैंक है वो मेरे मेरे पोर्टफोलियो में है ये बेसिकली। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई होल्डिंग नहीं है। तो इसी के डिस्क्लेमर के साथ हम मूव करते हैं सेकंड स्टॉक ऑफ द डे। सेकंड स्टॉक भी इसी तरह का ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है और आप देखेंगे तो अभी इसमें ब्रेकआउट आया 272 के ऊपर। अगर ये निकलता है तो आप उसमें पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि 272 ये फरवरी का हाई है। तो फरवरी के हाई को अगर ये काट देता है तो आप इसमें ज़रूर पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। और अभी 268 रुपये चल रहा है। तो कहाँ पर पोजीशन बनानी है? पोजीशन बनानी है 272 के ऊपर। अगर ये 272 के ऊपर क्लोजिंग देता है तब आप इसमें पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। और इसमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? फिर 272 का स्टॉप लॉस लगाइए अगर आप इमीडिएट कुछ क्विक बक बनाना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए 250-245 के आसपास होना चाहिए। 245-250 के रेंज में एक स्टॉप लॉस, कायदे का स्टॉप लॉस माना जाएगा, उसको आप बना के रख सकते हैं कैनरा बैंक में। और इसमें भी मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। 320-330 रुपये तक ये जाने का दमखम रखता है, मुझे ऐसा लगता है। तो आप ज़रूर इसको अपने रडार पर बना के रखिएगा। स्टॉप लॉस मैंने बता दिया है आपको। स्टॉप लॉस जो है वो रहेगा कुछ 245 से 250 डिपेंडिंग ऑन योर एपेटाइट। एंड टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 320 से 330 तक। तो ये अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड हो जाता है आपके लिए। इसमें भी अगर आप देखेंगे सिमिलर सॉर्ट ऑफ पैटर्न उभर रहे हैं। पॉजिटिव क्रॉसओवर्स और MACD 71.34 जो है इसका RSI नंबर है, जो कि वो भी बहुत अच्छा नंबर है। तो बहुत बढ़िया तरह से ये चल रहे हैं सारे ही PSU बैंक्स। और इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ PSU बैंक्स में आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा पैसा बन सकता है आप सभी का। तो ये हमारा सेकंड स्टॉक हो जाता है। इसमें भी मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, तो ये एक डिस्क्लेमर भी हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड स्टॉक ऑफ द डे। ये एक और स्टॉक है यूनियन बैंक का। यूनियन बैंक भी एक गवर्नमेंट बैंक है, आप सभी को पता है। तो आज के तीनों ही स्टॉक एक गवर्नमेंट बैंक्स रिलेटेड स्टॉक्स हैं। इसमें कहाँ ब्रेकआउट हुआ है? इसमें ब्रेकआउट हुआ है 48 रुपीज़ के ऊपर। 48 रुपीज़ के ऊपर इसमें ब्रेकआउट हुआ है। 49 रुपीज़ 15 पैसे चल रहा है। अभी नेक्स्ट पड़ाव क्या आता है इसका? नेक्स्ट पड़ाव इसका आता है कुछ 53-54 तक जाने का दमखम रखता है, विच मीन्स 10% एकदम इजीली क्विक बक बन सकता है। इसमें भी इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे तो पॉजिटिव क्रॉसओवर अभी हुए ही हैं और 69.75 का RSI है। तो RSI पे भी अच्छा है और पॉजिटिव क्रॉसओवर्स MACD पर भी अभी हुए ही हैं। तो आपको अच्छा खासा इसमें रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। और स्टॉप लॉस 47-48 के आसपास रखेंगे तो अच्छा होगा। और 40 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो 45 रुपीज़ आप अपना स्टॉप लॉस रखिएगा और 55 तक 54-55 तक का टारगेट आप लेके चलिए इसको। तो ये एक और स्टॉक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। क्या मेरी इसमें पोजीशन है? मेरी इसमें कोई पोजीशन नहीं है अभी तक। तो ये मेरे 3 स्टॉक्स हो जाते हैं। और नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ स्टॉक, जहाँ पर मैंने बताया था कुछ 12 साल पुराना एक
रेजिस्टेंस है वो टूटा है और एक नई टेरिटरी में ये स्टॉक मूव कर गया है। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर स्टॉक ऑल्सो। ये है NHPC का स्टॉक। NHPC क्यों मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है आज की तारीख में, वो कारण उसका सिर्फ एक ही है। वो कारण ये है कि अगर आप देखेंगे, इसका मैं वीकली का चार्ट आपको दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, या मैं मंथली का चार्ट दिखाता हूँ आपको। ये मंथली का चार्ट है आपके सामने। मंथली का चार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको बड़ा ही ज़बरदस्त 2010 का, ये 2010 में था 42 रुपीज़ के आसपास। कहाँ पे था ये? था 42 रुपीज़ था यहाँ पर। ये देखिए 42 रुपीज़ का हाई लगाया था और वहीं से ही नीचे आया था 42 से। उसके बाद अभी क्या हो रहा है इसमें, पूरे 12 साल में, 2009 की बात है, इनफैक्ट 13 साल में, 13 इयर्स बैक ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ से चला, नीचे आया। इसने कुछ अच्छे दिन देखे नहीं है। यहाँ पर फिर से जो 32 रुपये का जो है, फिर से इसने एक रेजिस्टेंस था, क्योंकि यहीं से वापस नीचे आया था और अभी ये 32 के ऊपर जब चलना शुरू हुआ है तो काफ़ी अच्छी चाल दिखाई है। 41 रुपीज़ 50 पैसा पे आ गया है। अभी क्या करना है, 42 रुपीज़ का अगर ये तोड़ता है रेजिस्टेंस, जो कि इसका 13 साल पुराना रेजिस्टेंस है, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी इसको यहाँ पर ऊपर सस्टेन करने के लिए। 42 रुपीज़ के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो आप 43 रुपीज़ पे भी ख़रीदे, 44 पे भी ख़रीदेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, बट अभी के अभी नहीं ख़रीदना है, अभी के अभी इस ट्रेड में नहीं कूदना है। मेरा सिर्फ इतना ही मानना है कि कई बार ये आपको जैसे यहाँ पर डबल टॉप बनाकर नीचे आ ना जाए, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा कि आप अभी के अभी ख़रीदें। 42 का वेट कर लीजिए, 50 पैसे दूर है। 42 अगर क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट उसको नेक्स्ट ट्रेडिंग में उसको ले सकते हैं, नेक्स्ट सेशन में उसको 42.5, 43, 44 जिस पे भी मिलता है आप ले सकते हैं, बिकॉज तब उसके बाद 42 का एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा अगर 42 को तोड़ देता है ये अच्छे से। तो आप देखेंगे तो 42.7 तक गया था फ्राइडे के सेशन में भी, बट कितने में बंद हुआ? 41.5 पर बंद हुआ। तो 42 का जो है काफ़ी अच्छा खासा रेजिस्टेंस है 13 साल पुराना। उसके ऊपर अगर बंद हो जाता है बहुत ही बढ़िया है, फिर तो ब्लू स्काई जोन है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, फिर आप इसमें अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। बट अभी के अभी मत कूदिए प्लीज़, देखिएगा इस पोजीशन को। इसमें क्या मेरी पोजीशन है? मेरी पोजीशन अभी नहीं है, हालांकि मेरे वॉच लिस्ट में ज़रूर है ये पर्टिकुलर स्टॉक भी, तो आप भी इसको अपने वॉच लिस्ट में लगा के रखिएगा। अगर 42 का स्टॉप जो रेजिस्टेंस तोड़ता है तो ज़रूर लेने के बारे में सोचेंगे हम सब। अगर मैं लूँगा तो मैं ज़रूर डिस्क्लेमर दूंगा अपने चैनल पर। आप सभी को पता है कि मैं कुछ भी छुपाता नहीं हूँ, जहाँ भी पोजीशन बनाता हूँ आप सभी को बताता हूँ। अभी कल जो मुहूर्त ट्रेडिंग है उसमें क्या करें? मुहूर्त ट्रेडिंग में मेरा जो आइडिया है वो ये है, मैं ये सारे स्टॉक्स को अपने रडार पर रखूँगा ही। जैसा मैंने बताया ऑप्शंस के थ्रू मैं खेलता हूँ, तो ऑप्शंस में मैं एक अच्छा खासा पैसा बना रहा हूँ, और बनाने के लिए मेरे को अभी कल में क्या मेरी स्ट्रैटेजी होगी वो मैं सोच रहा हूँ। बायोकॉन का शेयर, बायोकॉन के शेयर में मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरे को 320 रुपीज़ की कॉल मिल जाती है, कुछ अभी 85 पैसे पे बंद हुई थी, अगर वो मेरी कॉल मिल जाती है कुछ 90 पैसे, 1 रुपये 20 पैसे के आसपास, 320 की कॉल मैं शॉर्ट करने की सोच रहा हूँ। तो क्या मैं सोच रहा हूँ, बायोकॉन का CE जो कि होती है कॉल 320 रुपीज़ की कॉल को मैं सेल करने की सोच रहा हूँ। अगर वो मेरे को 1 रुपये से 1 रुपये 20 पैसे के आसपास मिल जाती है तो 2300 का लॉट है, तो 2300 का लॉट है, मल्टीप्लाई बाई 1, मतलब कि मेरे को 2300 रुपये बन सकते हैं। स्टॉप लॉस आप सभी ने अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो मैं स्टॉप लॉस कहाँ रखूँगा, 1 रुपये की अगर मैं लूँगा तो मैं 2 रुपये का स्टॉप लॉस रखूँगा। तो ये मैं सोच रहा हूँ एक कॉल सेल करने के लिए। दूसरा मैं ये सोच रहा हूँ इसका बायोकॉन का पुट PE 250 की सेल करने का। तो ये जो है एक मेरे को सेफ्टी नेट दे देता है। और बायोकॉन वैसे भी अगर आप देखेंगे तो इसकी चाल जो है वो काफ़ी सीमित दायरे में चल रहा है बायोकॉन काफ़ी टाइम से। तो अगर मुझे ये स्ट्रैंगल बनाना हो और ये मैं इस तरह से बनाकर मैं थोड़ा सा हेज करके अपना काम करूँगा, तो मुझे लगता है इसमें मुझे अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। अगर आपको भी ये इसी तरह का कुछ और आपको अपार्ट फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक्स इन कैश मार्केट, अगर आपको इस तरह का
शॉर्ट सेलिंग से भी पैसा बनाना है तो ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस तरह की वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल ही सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट ही नहीं है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एंजल वन के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आप सभी को विशिंग यू हैप्पी 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 एंड प्रॉस्परस दिवाली, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।